4 शादी संवैधानिक रूप से मुसलमान सिर्फ उन कानूनों का लाभ उठाना चाहता है जो उसके पक्ष में। अगर आप यही देखें, मुसलमान किसी की हत्या होगी तो उसमें कॉमन सिविल इस्लामिक पद्धति क्यों लागू नहीं करता कि साहब उसके मौत के बदले मौत होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ उसे लाभ नहीं होना, वहाँ उसे नुकसान है। वे सब जानते हैं कि इस व्यवस्था में हमें क्या लाभ उठाना, इस संवैधानिक व्यवस्था में हमें क्या लाभ उठाना, संविधान की व्यवस्था का दुरुपयोग कैसे करना अपने पक्ष में, वो ही जानते हैं। इसीलिए चाहे वो कॉमन सिविल कोड का मामला हो, एनआरसी का हो, सीएए का, सभी में अड़ंगा इसी आधार पर लगाते हैं, संवैधानिक अधिकार। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक मान लो गरीब मुसलमान, उसका 11 बच्चे हो गए, आप जनसंख्या नियंत्रण ले आए, उनमें से आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? आपने सुविधाएं रोक दी, एक सिर फिरा उनमें से जाएगा माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका आयोजित करेगा, वो कहेगा कि साहब ये त्रुटि, ये गलती, ये कानून अवैधानिक था, मेरे माता पिता ने की, मेरे संवैधानिक अधिकारों का हनन आप कैसे कर सकें? माननीय उच्चतम न्यायालय आदेश देगा कि इसके मौलिक अधिकार जो हैं वो बहाल किए जाते हैं, वो नौकरी भी करेगा, वो दूसरे सारे काम वही करेगा। इसलिए जब तक ये व्यवस्था लागू है संवैधानिक, इसमें बहुत नहीं, लगभग संभावना शून्य है इस राष्ट्रहित में जनसंख्या नियंत्रण, कॉमन सिविल कोड, ये व्यवस्था लागू हो। आपको नहीं लगता सरकार भी कहीं ना कहीं खतराती है, क्योंकि जिस तरीके से वो भी अब कह रही है कि मुस्लिम वोट हमें भी मिल रहा है? ये तो राजनीतिक इल्यूजन एंड डिल्यूजन, कभी कभी रस्सी नहीं होती तब भी हम भ्रम में जीते रहे। रस्सी का सांप पहले से मशहूर है, तो ये रस्सी का सांप समझ कर चलते हैं। इन्हें ये भरम है कि मुसलमान तुम्हें वोट देता है, 1%, 2%, 5% परसेंटेज पर चले जाते हैं, जबकि यथार्थ यह है कि न कोई मुसलमान वोट क्यों देगा। हाँ, जिस दिन ये कांग्रेस की शक्ल में अख्तियार कर लेंगे, यानी धर्मनिरपेक्षता इनके ऊपर हावी हो जाएगी, उस वक्त मुसलमान इन्हें वोट देगा, चूँकि उस वक्त ये एक तरह से एक संवैधानिक कसम खा लेंगे कि हमें इस देश के विनाश, हमें पूरी व्यवस्था का विनाश करना, तब मुसलमान इन्हें वोट खूब देगा। भारत का दुर्भाग्य क्या है, यहाँ हर जाति, हर धर्म, क्षेत्र, संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर अलग अलग सुविधाएं दी गई हैं। जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, ज्यूइश पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ। लेकिन चूंकि हिंदू यहाँ की एक कमज़ोर कड़ी, उसकी सामाजिक व्यवस्था को तोड़ते हुए माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगभग 1956 में एक हिंदू कोड बिल के खिलाफ कानून आया, जिसे एक आधुनिक नाम से शास्त्रों के अनुरूप तोड़ते हुए ऐसी व्यवस्था लागू की गई जिसे आप ये कह सकें कि ये अकेले हिंदू पर संवैधानिक व्यवस्था लागू होगी, बाकी मुसलमान, ईसाई, तथाकथित जो धर्मनिरपेक्ष जाति के में लोग हैं धर्म के, उन पर व्यवस्था लागू नहीं होगी। इसलिए अगर आप कॉमन सिविल कोड, एक समान संहिता, कॉमन सिविल कोड का मतलब है एक जैसा कानून, एक जैसे कानून के लिए अड़चन सबसे बड़ी क्या है, भारत का हर संविधान का कानून मात्र हिंदू पर लागू होगा, बाकी की सहमति से लागू होगा। जबकि जब हमारी संविधान सभा का यानी इस विषय पर कॉमन सिविल कोड पर विचारण हुआ, तो अलग अलग लोगों ने अपने मत रखे, जिनमें के मुंशी जैसे विद्वान लोग थे, पाणिकर थे, सरदार पटेल थे, बड़े बड़े विद्वान लोग थे। उस वक्त भी उन लोगों ने कहा था जब एक देश, एक विधान, एक संविधान, तो संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप सामाजिक कानून भी एक क्यों ना हो। लेकिन इसे चूँकि कुछ में लोग थे जो चाहते थे इस देश में कुछ विघटनकारी तत्व ऐसे रहने चाहिए जो इस देश की व्यवस्था के सरमदर्द हमेशा पैदा करते रहें, और कुछ निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए इस तरह के कानून हमेशा मेंटेन रहें। यही कारण है यहाँ अलग अलग धर्म आधारित मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सबको ये कानून दिया गया, अलावा हिंदू के। हिंदू का मतलब है यहाँ एक ऐसी व्यवस्था, सनातनी व्यवस्था, जिसमें आर्य समाज, हिंदू, वैसे तो अगर आप देखें धर्म के विचार के हिसाब से आर्य समाज भी एक धर्म, क्योंकि उसकी पूरी व्यवस्था जो संवैधानिक है, तो उसे वो अधिकार क्यों नहीं दिए। लेकिन चूंकि हिंदू को इन्होंने एक यूनिट माना, इसलिए वो सब कानून हिंदू पर लागू होंगे, बाकी लोगों पर नहीं होंगे। आपने देखा CNRC आया, इतना बड़ा बवाल हो गया, दंगा हो गया, लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ। उसके बाद आपको नहीं लगता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाना बड़ा चैलेंज होगा? मुसलमान की दिक्कत क्या है, लगभग 50 लाख मुसलमान बांग्लादेश से, फरक्का से लेकर यानी मुर्शिदाबाद, मालदा, पश्चिम सिंहभूम आदि जिलों में, इसके माध्यम से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश तक वो प्रवेश करें। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिकली यानी मानव शास्त्र के हिसाब से बंगाली और बांग्लादेश के शारीरिक संरचना में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए वो आसानी से भारत में प्रवेश कर जाए। और उस प्रवेश के परिणाम यह अगर पूरे देश के लिए आगे नदी और नालों में बसते हैं,
इसीलिए सीए और एनआरसी भारत, चूँकि दोनों चीज़ें बहुत जरूर मतलब एक अजीब तरह से मिली हुई, वहाँ की नागरिकता भारत में मिलना और भारत में उनके अस्थायी रूप से अभिलेख होना। मुसलमान की सबसे बड़ी दिक्कत यह कि उसके पास अपने नदी तालाब जो श्रेणी 6 की भूमि उसके कागज नहीं है। इसीलिए वो इस बहाने से मतलब जो भी उनके खिलाफ कानून लागू होने की व्यवस्था है, ये कॉमन सिविल कोड उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द, इसीलिए वो इसका प्रारंभ से ही विरोध करते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 24 में अगर कानून नहीं तो वोट नहीं। आपको क्या लगता है अगर कानून नहीं आता तो 2024 बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाला है? भाई हिंदू की तो मजबूरी, हिंदू क्या करेगा बेचारा। वो कांग्रेस के अगर साथ जागा तो कांग्रेस ने इस देश का 70 साल जो बंटा बिठाया, जो भट्टा इसने बैठा दिया, उसका नुकसान हिंदू को आज अगर मैं ये बताऊं 124 जनपद लगभग सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, बहराइच, बाराबंकी, रायबरेली, गोंडा, बस्ती, भदोही, बनारस, आजमगढ़, गाजीपुर, आगे बिहार में चले जाएं, बक्सर, मधुबनी, आपके मुजफ्फरपुर, किशनपुर, भागलपुर, नीचे चले जाएं आप झारखंड में पाकुरा, देवघर, आपका साहिबगंज, पश्चिम बंगाल के अगर देखें मुर्शिदाबाद, मालदा टाउन, आपका नादिया, इन जिलों को अगर ले लें लगभग 122 जिले जहाँ मुसलमान 130 मैंने कुल मिला के 30% से ऊपर होने जा रहा। तो हिंदू के लिए तो एक नई समस्या पैदा अपने आप ही होने जा रही। ये सरकार क्या इनका कुछ करेगी, क्योंकि जब तक भाई पानीपत का युद्ध तो होना नहीं, युद्ध तो अब होना बैलेट से। अब जिसका बैलेट चलेगा उसकी सत्ता आवेगी, तो सत्ता उसी के सहयोग से आवेगी जिसकी 30% से वोट, अच्छा मुसलमान की वोट कंसोलिडेट, क्योंकि वो मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर मोबिलाइज होते हैं। हिंदू मुद्दों के, जाति के, उनके नाम पर होता है, जाति क्षेत्रवाद के नाम पर होता है। तो हिंदू चूंकि विभाजित है, इसलिए वो जो 70% वो भी तो कंसोलिडेट नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल, आपने फायदे बताए यूनिफॉर्म सिविल कोड के, अब नुकसान बता दीजिए। अगर आता है तो नुकसान क्या होगा इससे? नुकसान ये होगा, देखिए, और किसको होगा? हाँ, वही फिर माइनॉरिटी आ जाएगी। अब मान लो अगर आप रोमन कैथोलिक को देख लें, रोमन कैथोलिक की एक व्यवस्था, उनकी लड़की अगर किसी हिंदू या मुसलमान से शादी करे तो वो पहले एक फार्म भरवाते हैं कि इसके बच्चे हमारे होंगे। ये टेक्निक है। मुसलमान का भी ऐसा ही, जब वो शादी करते हैं किसी से, जैसा आजकल तुमने खूब देखा लो जिहाद का सबसे बड़ा फायदा, नुकसान क्या? इस टोटल आबादी में अगर 100 साल के इतिहास को देखें, लगभग जिसकी कोई गिनती होना मुश्किल है, लगभग आधा % हिंदू महिलाएं जिन्हें हिंदू समाज ने विधवा, कलमुही, ये शादी ना होना, उन्हें पहले से ही मुसलमान अडॉप्ट करता है, स्वीकार करता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मुसलमान को ये अवसर और ज़्यादा मिलेंगे। अगर कॉमन सिविल कोड आ गया, कॉमन सिविल कोड आने से उनका ये रास्ता बंद होगा, क्योंकि भाई तेरे एक वाइफ है तो दूसरी, क्योंकि अब कानून मान लो हाई कोर्ट ने भी आदेश किया करने का, जब तक पहली वाइफ तुम्हें अनुमति नहीं देगी दूसरी शादी नहीं कर सकते, उसके बच्चे हैं। तो ये कॉमन सिविल कोड के नुकसान और फायदे उन्हीं लोगों को होने जो इसके पक्ष और विपक्ष में, क्योंकि हिंदू ने तो पहले ही अडॉप्ट कर रखा कॉमन सिविल कोड को। भाई हिंदू के मान लो आप सेक्ट ले लें, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, या एक क्लास है जिसे यहाँ बहुत कम लोग जाना, एनिमिस्ट, सर्वधर्म सर्व आत्मावादी, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ के वे हिंदू जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, वो तो पहले से ही हिंदू से अलग होकर 2-2, 3-3 शादी करते हैं, लेकिन आज की तारीख में उनकी भी आबादी कम हो रही। लेकिन कॉमन सिविल कोड के खिलाफ में भी नहीं, कॉमन सिविल कोड के खिलाफ यहाँ वही माइनॉरिटी हैं जो उसका लाभ उठाती हैं। तो मुस्लिम का आसानी से मानेगा, वो तो जनसंख्या को नहीं मानता, वो तो कहते हैं कि अल्लाह की देन है, ऐसे इसको नहीं मानेंगे। नहीं, मुसलमान कानून से मुसलमान का क्या मतलब? कानून तो वो तो ये कहता है कि मैं तो सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय का जो कानून है, अर्थात जो खुदा का कानून है, यानी कुरान का जो कानून है, मैं सिर्फ उसे मानता हूँ, बाकी सब मेरे लिए ऐच्छिक है, मानना ना मानना मेरे लिए कोई अनिवार्यता नहीं है। तो उसका तो खुला ऐलान। आपको नहीं लगता लागू हो? नहीं, अभी कोई समस्या का समाधान पूरे भारत में दिखाई नहीं देता, क्योंकि चुनाव होने के अगले दिन किसी भी जनप्रतिनिधि को अपनी हार और जीत का समीकरण बनाना पड़ता है, इसीलिए वो इन समस्याओं को पीछे करके चलते हैं। दूसरी समस्या है साहब हम विकास करें, अरे विकास आप कौन करने वाले? हिंदू का विकास कौन कर रहा? आज पूरी इंडस्ट्री, आप अगर भारत की कुल इकोनॉमी को देखें तो मुश्किल से 2% भी टैक्स देने वाले दूसरे नहीं अलावा हिंदू के। तो ये बाकी, जबकि 30% इनकी अगर आबादी है पूरे देश में, कुल मिला के 25%, तो टैक्स 2% देने वाले, 1.5% देने वाले क्यों हैं? बाकी का टैक्स देने की व्यवस्था क्या? इसी का लाभ उठाकर ये सब लोग इनका विरोध करते हैं, जानते हैं कि इसका लाभ हमें मिलेगा।